शुरू हो गए। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी सना हो। तू जो भला खुदा है, रहीम है, करीम है, शफीक है, मोहब्बत और शफकत से भरा है। और खुदा हर किस्म की वबा को डांटने का इख्तियार तेरे पास है। यस, हर किस्म की वबा के खात्मे का इख्तियार तेरे पास है। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने उसको इस्तेमाल किया। खुदावंद आज जो कलाम का बीज बोया जाए, मेहरबान खुदावंद यकीनन वो 100 गुना फल लाए। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। मेरे साथ निकालिए जिनके पास बाइबल है, जो बाइबल पढ़ सकते हैं। पैदाइश की किताब है, उसका 3रा बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत निकाल लीजिए। तीसरा बाब, उसकी 10वीं आयत। यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी। मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। कौन कह रहा है जी? उसने किसकी आवाज सुनी? उसने खुदा की आवाज सुनी, जिसकी रोज वो आवाज सुनता था। क्योंकि खुदा रोज बरोज शाम के वक्त, ठंडे वक्त में खुदा आके उससे बातें किया करता था। और आज क्या हुआ? तू कहाँ है? उसने कहा कि तू कहां है। गौर कीजिएगा बात पे। खुदावन ने सवाल किया कि तू कहां है। पहली बात तो इसी बात पे हम गौर करते हैं कि कलाम मुकद्दस में खुदा ये कह रहा है कि तू कहां है। तू उसने जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं किया कि तुम दोनों कहां हो। खुदा ने क्या पूछा? तू कहां है। खुदा का सवाल आदम से। अब सोचने की बात यह है कि क्या खुदा को इल्म नहीं था? खुदा को नहीं पता था कि आदम कहां है? वो जो बसीर है, वो जो अलीम है, वो जो हर बात का इल्म रखता है, उसको ये नहीं पता कि आदम कहां है। ये हमें थोड़ी सी इस बात को हम गहराई से देख रहे हैं। हम बार बार इसको पढ़ भी चुके हैं, हमने सुना भी है, लेकिन आज हम इस बात पे देखते हैं कि खुदा का सवाल आदम से, क्या आदम तू कहाँ है? तू कहां है? खुदा जानता है, लेकिन फिर भी उससे सवाल कर रहा है कि तू कहां है। इसको एक दफा फिर हम देखेंगे कि तू कहां का क्या मतलब हमारे लिए है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि खुदा को इल्म होने के बावजूद खुदा उससे सवाल क्यों कर रहा है। खुदा ने उसे क्या किया है? सवाल किया है कि तू कहां है। अगर हम इसकी अपने लिए वजाहत करेंगे तो वो कुछ और मानी निकलेंगे
क्योंकि आज हम में से हर एक से खुदा ये सवाल कर रहा है कि तू कहाँ है? तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढता फिरता हूं। और किससे खुदा ने पूछा कि कहाँ है? उसने अपने बंदा काहिन से भी सवाल किया, तेरा भाई है। जिसने अपने भाई को कत्ल किया। काइन ने किसको किया? हाबिल को कत्ल कर दिया। तो खुदा उससे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई? क्या खुदा को नहीं पता? भाई खुदा को पता है ना, जी सब पता। खुदा जानता है ना, हर एक चीज उसको पता है, लेकिन फिर भी वो इंसान से सवाल कर रहा है कि तेरा भाई कहाँ है? फिर एक जगह पे हम चले जाते हैं, और किसने कहा कि बाकी 9 कहाँ हैं? यीशु ने किसने कहा? क्या यीशु को नहीं पता था? पता। फिर भी वो सवाल कर रहा है कि क्या तूने ही शिफा पाई? हालांकि वो गैर यहूदी था, और उससे पूछा कि क्या सिर्फ तूने शिफा पाई? 10 में से बाकी 9 कहाँ हैं? सोचने की बात है, बाकी 9 कहाँ हैं? लेकिन आज का जो कहाँ है, इस पे जो हमने गौर करना है वो है कि खुदा ये पूछता तो है, और फिर ये सवाल उसी दिन किया गया, उससे पहले ये सवाल नहीं किया गया। क्यों? अब क्या हो गया है? पहले क्या था और अब क्या मसला हो गया? आज ये सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? जब मैं और पास्टर साहब आमने सामने हैं तो क्या मैं ये सवाल करूंगा या वो मुझसे पूछेंगे? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के रूबरू हैं, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन यह जरूरत क्यों पेश आ गई? क्योंकि पहले आदम कहां था? खुदा की हजूरी में, पाकीज़गी में था, लेकिन अब वो खुदा की हजूरी से निकल चुका है। अब खुदा को यह सवाल करने की जरूरत पड़ गई कि तू कहां है? आदम की जगह पे हम अपने आप को खड़ा करके साथ साथ देखते जाएंगे। यह कलाम आज बाबा आदम के लिए नहीं, हमारे लिए है ना। आदम की तो हम उसकी जगह खुद को खड़ा करके देखते जाएंगे। ये तू की जगह अगर आप अपना नाम लगाएंगे, कि मैं कहाँ? सोचने की बात है। हनीफ तू कहां है? अब आदम का कुछ और जवाब है। अब हमें सोचना है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मेरा जवाब क्या होगा? आदम का जवाब क्या था? मैंने तेरी आवाज सुनी, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। क्यों? पहले क्यों नहीं डरता था? सोचने की बात है। पहले इसके अंदर इसका मतलब है गुनाह ने क्या कर दिया? डर पैदा कर दिया आपके अंदर। खता ने आपके अंदर खौफ पैदा कर दिया। जब खता नहीं, गुनाह नहीं, पाप नहीं, तो क्या नहीं? जोर से बोले। तो डर नहीं है। पहली चीज जो पैदा हुई वो डर था। उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं क्या था? मैं नंगा। नंगा। गौर करने की सारी बात है। हुआ क्या?
गुनाह जिंदगी क्या में- आदम पहले नंगा था? बताओ भाई, कलाम पढ़ने वाले। क्या आदम पहले नंगा था? पहले उसकी रूहानी आंखें थी, खुदा मसीह की उसका रूहानी में बना था। रूहानी लिबास था उसके पास। रूहानी लिबास खुदा मसीह को जरा सोचिए, गौर कीजिए, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या पहले आदम नंगा था? उसके पास रूहानी लिबास था और उसकी ये गुनाह की पहले क्या आदम नंगा था? नंगा था, पहले भी नंगा ही लेकिन उसकी आंखें खुदा की तरफ लगी थी। उसकी बीवी भी नंगी थी। था, सब कुछ था। अब वो कह रहा है मैं नंगा हूं। पहले भी तो नंगा ही था भाई, हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्यों कह रहा है कि मैं नंगा? पहले तो नहीं कहा उसने। पहले खुदा के हुजूर नंगा ही जाता था। ये बाइबल स्टडी है, इसमें शरह में कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, हमारी बेटी भी बैठी हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम कलाम सीख रहे हैं। आदम पहले भी नंगा, और अब भी नंगा। और उसने पहले कभी खुदा के हुजूर जाते नहीं कहा कि खुदावंद मैं नंगा हूं, कभी भी नहीं कहा। आप पीछे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो लिखा है कि वो आदम और उसकी बीवी क्या थे? नंगे थे और शर्माते नहीं थे। ना थे। क्या हुआ? प्रॉब्लम किधर होगी? कभी इस गहराई से इस पे गौर किया? कभी गौर किया आपने कि ये नंगापन क्या हुआ? इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, तमाम के तमाम जानवर नंगे फिरते हैं कि नहीं? जोर से बोले, फिरते वो जोर से तो बोला करें। फिरते नंगे ही फिरते हैं। कोई शर्माता है एक दूसरे से? कोई चक्कर नहीं। ये बाइबल की गहराइयां और सच्चाइयां आप देखेंगे। और ये भी बाकी जानवर, ये भी जानवर थे, हम भी जानवर हैं। जानवर का मतलब जिनमें जान है, जानदार। जानदार हैं जो, वो भी जानदार थे, हम भी जानदार। वो भी जानवर, हम भी जानवर। लेकिन हमें थोड़ी सी फजीलत मिल गई। आज भी तमाम के तमाम जानवर नंगे फिरते हैं और एक दूसरे से शर्माते नहीं हैं। ये बाइबल की सच्चाइयां देखिए। उसने क्या कहा? मैं क्या हूं? नंगा हूं। ये लिबास की मुसीबत हमारे लिए, हमने खुद ये मुसीबत अपने ऊपर ले ली। गौर कीजिए, ये बाइबल की सच्चाइयां है ना। इसे आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहां औरत को एक सजा मिली। वो क्या थी? दर्द हमल को बढ़ा एक और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ। तेरी रगबत अपने शोहर। शोहर की तरफ होगी, यानी तू अपने शोहर के पीछे पीछे चलेगी और वो तुझ पर क्या करेगा? हुकूमत। जोर से बोले। हुकूमत ये करे। कभी कभी हम कहते नहीं, औरत मर्द को बराबर का हकूक, और ये वो अपनी जगह है, लेकिन कलाम ने ये कहा कि वो तुझ पर क्या करेगा? जोर से बोले, वो तुझ पर हुकूमत करेगा, और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी। कैसे पता चलता है? और शेर और शेरनी के बच्चे होते हैं? बोलो जी, होते हैं कि नहीं? होते हैं। क्या वो शेरनी शेर के ताबे रहती है? जोर से बोलो, जोर से तो बोलो। नहीं। ठीक है, उसके वो हमला हुई, शेर कहीं वो कहीं, ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, वो शेर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई शेर पालता फिरता है उनको, शेर नहीं दूध पिलाने तक चलो उसको लिए फिरती है, लेकिन शेर नहीं कभी उस शेर के पीछे पीछे फिरती है, कभी उसकी गुलामी में रहती है, कभी उसको कहती है कि अब तू मेरा हुक्मरान है, अब तू मुझ पे हुकूमत करेगा। ये तमाम जानवरों का यही है। ऐसा ही है कि नहीं? भैया मैं बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा ही। कभी इस तौर से गौर कीजिए कि जो बाइबल में लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह से है। सिर्फ एक मर्द और औरत है, जहां पे मर्द औरत पे क्या करता है? हुक्मरानी करता है।
और वो उसकी रगबत, उसकी रगबत किसकी तरफ होती है? अब उसका ध्यान किसकी तरफ होता है? अपने शौहर की तरफ। क्योंकि ये खुदा का हुक्म है ना, उसको सजा तो मिली है, जानवर को सजा नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि किसी जानवर दूसरे ने फल का कोई मामला उनके साथ नहीं था, इसलिए उनको नंगेपन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंगेपन का मामला हमारे साथ है। और यहां पे क्या हुआ, इससे पहले वो भी नंगे थे। अगर आदम फल ना खाता तो हम भी आज क्या होते? उसी तरह से नंगे फिरते, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई मुश्किल ना होती। ये बाइबल की हिकमत की बातें, गौर कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम मुश्किल शुरू कहां से हो गई, हुआ क्या? हम जो इतनी मुसीबतें, तकलीफें, दुख, परेशानियां, ये सारा कुछ झेल रहे हैं, बात हुई कहां से? गौर कीजिएगा। हम समझते हैं हम गुनाह करते रहते हैं और हम उसको बड़ा इजी लेते हैं। हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, हम झूठ आसानी से बोल देते हैं और सब कुछ आसानी से कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि आदम ने एक गलती की, उससे गुनाह हुआ। अब यहां पे एक तो ये होना चाहिए था कि आदम को क्या करना चाहिए था? हवा को इनकार करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए। भाई हम इसको जरा स्टडी के तौर पे देखते हैं। इनकार करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए। उसको पूछना चाहिए था ना, ये फल कहां से लिया है? क्या उस दरख्त का तो नहीं फल तू तोड़ के ले आई? अगर ये वो है तो तुझे पता नहीं था कि मना किया गया है, चल फेंक इसको, कहीं खाया तो नहीं तूने? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। यानी कि आम जिंदगी में मियां बीवी को इस चीज का लिहाज रखना है कि कहीं खावंद के वसीला से बीवी गुनाह में ना फंस जाए और बीवी की वजह से खावंद गुनाह में ना फंस जाए। हम देखते हैं कि सफीरा और किसकी जी, हननिया और सफीरा दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खेत बेचा। एक का किया और क्या किया? मुत्तफिक हो गए दोनों ही, एक दुबई दोनों ने कहा कि ठीक है, पहले उन्होंने कह दिया कि ये खुदा का है, और उसके बाद क्या किया? उन्होंने कहा थोड़ा रख लो रख बेच। लिया। आपने सबने वो पढ़ी हुई है बात, और फिर एक दूसरे को समझाने के बजाय एक गलत बात पे दोनों क्या हो गए? मुत्तफिक हो गए, और फिर दोनों ने सजा पाई। और यहां पे भी क्या हुआ? दोनों एक गलत बात पे मुत्तफिक हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर जो चीज कलाम से टकराएगी, आपको अपने खामन से, अपनी बीवी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, कोई भी है, उससे टकरा के आपको अलग हो जाना है। रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, हालेलुया। वरना वो रिश्ता छूट जाता है। अगर आप, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये ना समझो कि मैं सुलह कराने आया हूं, मैं क्या करवाने आया हूं? तलवार चलाने। यानी नेक और बद में तलवार, सास और बहू में तलवार, बाप और बेटे में तलवार, मां और बेटी में तलवार। बेटी कहती है कि, मां कहती है कि आपके औलाद नहीं हो रही, फलां जगह पे चले जाते हैं मसीह को छोड़ के, और बेटी जो है वो कहती है कि नो, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं मसीह को छोड़ नहीं सकती। ये तलवार है। हम आसानियां ढूंढते हैं और गुनाह को कबूल कर लेते हैं। आदम को कह देना चाहिए था कि ये फल कहां से आया। अगर आपका शोहर नाजायज कमा के लाता है तो आपका हक है पूछना कि आपकी सैलरी तो इतनी है, ये अजाफी आमदनी कहां से आई? ये जब मेरे बच्चे खाएंगे तो क्या होगा? उनकी जिंदगी में क्या आ जाएगा? और वो क्या हो जाएंगे? नंगे। और फिर क्या होगा? वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। इसके असरात देखिए। तो खुदा ने उसे कहा कि आदम तू कहां है?
तो क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। आज हमें देखना है कि डर क्या है, हमें अपने अपने डर को निकालना है। और डर पैदा कहां से होता है? एक डर रखने के लिए कहा गया है कि खुदा का खौफ क्या है? तनाई का शुरू, इल्म का, हिकमत का, दानाई का, समझ का, ठीक है, खुशहाली का, हर चीज का शुरू है क्या? खुदा का खौफ। खुदा का खौफ। और यहां क्या हुआ? ये खुदा के खौफ से बाहर आ गए, बदहाली में आ गए। जो ही इन्होंने ये नाफरमानी की, पहले ये कोई हल नहीं चलाते थे, इनको कोई पसीने की रोटी नहीं खाते थे। ये बाद में कहा क्या? तू क्या करेगा? पसीने की रोटी खाएगा। मैंने तुझे तमाम सहूलतें दे रखी थी। ये मुझे बताओ, जानवर कोई हाल जोतते हैं? कोई बोते हैं? कहीं लिखा है ना कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन सुलेमान अपनी तमाम शान शौकत के बावजूद उनमें से किसी एक की मानद मुलब्बस ना था, यानी उसका लिबास उनमें से किसी एक की तरह भी नहीं था, जिन्होंने ना बोया ना काटा। ठीक है, अब सोचते जाइए, गौर करना है कि हुआ क्या और हम क्या कर रहे हैं। इस सारे कलाम के साथ हमने अपने आप को शीशे के सामने, अपने आईने में, अपनी अदालत में खड़े होकर देखना है कि मैं कहां खड़ी हूं। यह सवाल अगर रोज किया जाता है कि हनीफ तू कहां है, तो हनीफ के पास क्या जवाब है? सोचने की बात है। पहली बात तो ये कि यह सवाल होने की जरूरत पेश ना आए। यह सवाल खुदा को करने की जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए। भाई, इससे पहले खुदा ने कभी उससे सवाल किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में था, रोज खुदा उससे बातें करता था। और जहां क्या हुआ, अब क्या हो गया, मसला किधर हुआ? अगर कोई गौर करे तो अब क्या हुआ? खुदा और आदम, बीच में कुछ है जी? नहीं, कोई दरार है? नहीं, कोई दीवार है? जुदाई का कोई सिलसिला है? नहीं है। अब यहां पे खुदा कोई उससे सवाल ऐसा नहीं कर रहा। यहां पे वो क्या कह रहा है? फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूर और महकूम करो। ठीक है, फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूर और महकूम करो। हर चीज, महकूम का मतलब है उन पर हुकूमत करो। पहले उसकी हुकूमत किस पर थी? सारी दुनिया की हर चीज पर हुकूमत। और अब क्या हुआ? औरत पर भी उसकी हुकूमत हो। पहले उन दोनों को क्या कहा? क्या कहा? फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूर हो महकूम करो। नहीं कहा कि फल और बढ़ और दुनिया को महकूम और मामूर कर। क्या कहा? फल नहीं कहा। क्या कहा? फलो, मतलब जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ। फलो और भड़ो भी एक को नहीं कहते, हम ज्यादा को कह रहे हैं। और दुनिया को मामूरो महकूम करो। ठीक है, दोनों को। पहले आदम की हवा पे हुकूमत नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद खुदा ने सजा के तौर पर उससे कहा कि अब तूने अपना काम खुद खराब कर लिया। सोचिए, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब ये ऐसा हो गया
खुदा कहीं, खुदा कहाँ, और आदम कहाँ ज़्यादा अलैदगी हो गई। और अलैदगी के बीच में हुआ क्या? अलैदगी किस चीज ने की? गुनाह। अब यहां पे देखो, ये आ गया गुनाह, ये नाफरमानी। अब पहले ये बात करता था तो खुदा उसकी सुनता था, खुदा बात करता था तो आदम सुनता था। लेकिन अब भी उसने सुना तो सही, लेकिन अब उसने क्या किया? इधर को भागने लगा। ठीक है, अब इसने यहां एक और क्या मसला कर दिया? मुझे बताइए कि खुदा ने फौरन उसे क्या नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कि आदम मैं तुझे माफ करता हूं? क्यों नहीं कहा? माफ कर सकता है, क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो नंगे थे, इसलिए खुदा उनको माफ नहीं किया और फिर उनके लिए कपड़े वगैरह बनवाए, फिर उनको बाहर निकाला। उन्होंने माफी मांगी नहीं है। उन्होंने माफी मांगी भी नहीं थी। बेसिक चीज क्या है कि एक दूसरे पर जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना हो। कामयाब नहीं होगा। जो अपने गुनाह को छुपाता है और जो उसका इकरार करता है उसको क्या होता है? माफी माफी मिलती है। इसने, आदम ने क्या किया? इसने इकरार नहीं किया, ये माना नहीं। इसने क्या कहा कि ये किसने करवाया मुझसे? हवा हवा ने, और हवा ने क्या कहा? सांप ने। सांप ने, एक तू दूसरे मेरे पे को खिलाया इब्लीस। और आज भी हम क्या करते हैं? इल्जाम तराशी। एक दूसरे पर इल्जाम। आज भी जो कुछ भी ਅਸੀਂ कर लेने हैं तो किहदे ते पा देने हैं? एक दूसरे दूसरे पर ते पहली गल ये शैतान ने करवाया। किने? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ शैतान। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। भाई यहाँ हवा जो थी उसको चाहिए था शैतान को डांट देती, चाहिए चाहिए था कि नहीं? चाहिए लेकिन उसने एक बड़ी स्कीम से उसको फंसा दिया कि सारे अंदर रखना था, फल मना नहीं था। उसको पता था सारा, लेकिन उसने बात इस तरीके से की, सारे अंदर रखना था फल नहीं, नहीं सारे अंदर नहीं, एक कदम मना किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये करना ही भाई उन्हें, ये करना ही करना सी, ये दे खुदा ने करना ही करना सी। फिर उसने उसको फायदे बताए उसके कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता अंदर दी गल दा, अंदर दी गल तुसी नहीं जानते कि खुदा ने मना क्यों कीता है। असल च ना खुदा चाहता है कि तुसी ओदे बराबर ना हो जाओ, ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ओदे वर्गे ना हो जाओ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਲ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣ ਮੌਤ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ फिर ही मौत होनी है। अब ये क्या हुआ? जब उसने इकरार ना किया, आज भी हमारी जिंदगी में ये होता है कि जब हम अपना गुनाह नहीं मानते तो खुदा की और हमारी राहें अलग अलग हो जाती। ये सबब होता है। अगर आप खुदा की कुर्बत चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपना रुख चेंज कर दें। क्या करें? इकरार जैसे ही आप इकरार करेंगे कि खुदावंद मुझसे हो गई, मुझे क्या कर दे, मुआफ कर दे, तो खुदा का रुख भी किधर हो जाएगा? कैसे? उसने कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ, अगर तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। अब हमारा क्या है? हम इकरार करने के बजाय मुंह बना के इधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? भाई देखो ना, शैतान ਨੂੰ डांटਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इख्तियार है। क्या लिखा है? क्या कहना है? बी ऑफ है शैतान दूर। है शैतान, और वो तुमसे और वो तुझसे भाग जाएगा। उसका मुकाबला करो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ।
वो भी बहुत ਵੱਡਾ ਹੈ, वो भी है इंजे, वो भी है उंजे, ठीक है, क्योंकि मैं गुनाह करना है इस दी मैं शैतान ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, क्योंकि मेरे वस ਦੀ ਗੱਲ नहीं, ये शैतान ने करवाया। आप भाई साहब का मोबाइल उन्हें मुझे दसिया मैं नवा लिया, बड़ा सोहना है, ठीक है, फिर मेरे दिल च नहीं आउण देनी मैं गल के मैं चुक लवां, ठीक है ना, मैं शैतान नूं वो मैनूं कहे भी ते मैं उन्हें कहना बी ऑफ, है शैतान दूर हो, क्योंकि जेड़ा खुदा उन्होंने दे सकता मैनू भी, मेरे खुदा कोई कोई आखिरी मोबाइल नहीं सी जेड़ा उन्होंने दे दिता, वो कोई इदों भी चंगे चंगे है नहीं, जे मेरी लोड़ होएगी तो मैं उहदे कोलों मंग लवां। मतलब ये हम इस यहाँ पे एक फितरत को समझने लगे हैं, एक बहुत बड़ी गलती को समझने लगे हैं। अगर आज हमने उस गलती को समझ लिया तो हम खुदावंद के कुर्बत में आते जाएंगे। जहां ही आप देखो एकदम अपने गुनाह को मानो। भाई दाऊद फौरी तौर पे मानता है, भाई साहब जी, दाऊद फौरन मानता है अपनी गलती, मेरे को गलती होगी, मेरे को कसूर हो गया, मैनू मुआफ कर दे। आप बार बार ज़बूरों में गाते हैं, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई, फौरी तौर पे, और जैसे ही आप मान लेते हैं फौरी तौर पे खुदा क्या करता है, उसका रुख दोबारा इधर को हो जाता है। सोचिए, हम तारीख क्यों पढ़ते हैं, पुरानी किताबें हिस्ट्री की क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो पीछे गलतियां हुई वो हम न, ये आदम और हवा में क्या आ गया, यहां पे एक बहुत बड़ी दरार आ गई, और उस दरार का नाम क्या था, गुनाह। अब इस गुनाह ने क्या पैदा कर दिया, इस गुनाह ने क्या किया, डर पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, डर। अब ये डर क्या करता है, डर के अंदर तू जाएगा तो तू मार जाना, बस तेनू उन्हें मार देने। जब एक छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे होते हैं स्कूल में, स्कूल जाते हैं तो पैंट में कुछ हो जाता है तो वो बताने की बजाय क्या करते हैं, छुपाने के चक्कर में पूरी पैंट खराब कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है, कि पता ना लगे। हालांकि अगर पता चल गया फौरी तौर पे उसका हल निकल आता है। आपसे जब कभी कोई गलती होए, हम आज जो सीखने जा रहे हैं, हमें फौरी तौर पे उसका हल, फौरी तौर पे आप समझ लें, आप घर पहुंची, आपको समझ आई ओ मैंने उसको बात ये गलत की है, वो सोचेगी क्या होगा। आपने समझ लिया, आपने मान लिया कि गलत हुआ, फौरी तौर पर उसके पास जाएं और उस बात की मुआफी मांग लें, उसका इकरार कर लें, ठीक है, कि मेरे मुंहों निकल गई है, मैं यह करनी नहीं सी, असल च गल इंज है नहीं सी, दरअसल गल है नहीं सी, ठीक है, ओ मैनू गलत फहमी हुई, मैं गलत सोचा सी, मैं ते इंज सोचा सी, ठीक है, क्या हुआ, फौरी तौर पे आपने उसका हल कर लिया। तो आप देखेंगे कि जाके वो सर पकड़ के बैठी होगी, और जैसे ही आप जाएंगी, अब वो थोड़ी देर बाद सोचना शुरू करेगी कि इन्हें भी कुछ क्या होना है, इंज, और शैतान ने काम शुरू कर दिया। आप फौरी तौर पे क्या करते हैं, उसका अजाला कर देते हैं, ठीक है। अब आपने कर दिया तो डर शर कोई चीज पैदा नहीं होगी। डर क्या होता है, कहते हैं कि गुरु नानक का आपने नाम सुना होगा, ये सिखिज्म जो है, सिख मजहब के बानी का नाम गुरु नानक, वो एक दफा किसी मंदिर से होकर अपने चेलों के साथ जा रहे थे, दरिया के किनारे किनारे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, एक चेला कहता है गुरुजी डर लगता है, गुरुजी उन्हें क्या जी डर वाली चीज है वो काट दे। फिर जनाब आगे जा रहे कहते गुरुजी डर लग रहा है, 3-4 दफा उसने कहा, फिर गुरुजी ने कहा जी इसको पकड़ो, लटाओ इसको, इसकी तलाशी लो। अब हुआ क्या कि वो पीछे कहीं मंदिर से आते हुए एक उनकी सोने की मूर्ति उठा लाया। अब डर क्या था, राखल ने भी ऐसा किया था, डर क्या था कि अगर पीछे उनको पता चल गया तो वो आएंगे, फिर बदनामी होगी, अगर गुरु को पता चल गया तो भी क्या होगी,
बदनामी होगी, बेइज्जती। ये डर था। अब गुरु ने वो पकड़ी और दरिया में फेंक दी। थोड़ी देर आगे चलते चलते उसने पूछा हुण नहीं डर लगता? क्या पूछा? हुण डरते नहीं लगता, क्यों किया? क्या किया उसने? डर वाली चीज छोड़ देती, निकाल दी। काट देती और हमारी जबान से बहुत कुछ ऐसा पैदा होता है जो हमारे अंदर हर वक्त खौफ, जब आप ऐबजोई करते हैं, गीबत करते हैं, गीबत का मतलब चुगली करते हैं, ऐबजोई करते हैं कि दूसरों के खामियां ढूंढते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी में क्या पैदा होता है? गुनाह। और गुनाह क्या पैदा करता है? डर। गुनाह कैसे पैदा हुआ? उसने कहा कि ऐबजोई ना करो, चुगली ना खाओ। तो जब आपने वो किया तो गुनाह पैदा हुआ, और गुनाह ने क्या पैदा कर दिया? डर पैदा कर दिया। समझ आ रही है बात की? अब जब ये डर पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ? आपने और खुदा में क्या हो गई? दूरियां पैदा हो गई। अब ये डर जो है, ये डर दुनियावी डर है। ये कभी पैदा ना होता अगर आप में खुदा का खौफ होता, यानी खुदा का डर होता। आदम अगर वो अपने अंदर ये रखता कि मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, तो वो कभी वो फल, जोर से बोले, वो कभी फल। असल में हमारा खुदा डराने वाला नहीं है, हम डरते हैं उसकी नाराजगी के खौफ से। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारी मुश्किलों का हल होगा आज। अपने डर को खत्म करें। डर आपके अंदर बीमारियां पैदा करता है, डर डिप्रेशन का सबब बनता है, डर फिक्रों का बायस बनता है, डर की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, डर की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, डर की वजह से शुगर होती है। बहुत सी बीमारियों का सबब यह दुनियावी डर है। आप सोचने लगते हैं कि मुझे तो ऐसी मेरी फीलिंग है, किते मैनू शुगर, किते मैनू शुगर ना हो जाए। ये क्या हुआ? डर है। डर का मतलब आपने टेंशन ली और उससे क्या हुआ? शुगर होना शुरू हो गया। कितने अंजना हो जाए ब्लड प्रेशर हाई, हो जाए। कितने अंजना हो जाए ब्लड प्रेशर लो। ये क्या है? आदम ने क्या कहा? और मैं डरा। ठीक है, अगर वो डर जाता, खुदा से, खुदा की नाराजगी से डरता, तो कभी ऐसा ना होता। और दूसरी बात, अगर वो इस डर को सोचता कि खुदा को मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, वो उसी वक्त इकरार कर लेता कि खुदावंद मुझे गलती हो गई, गुनाह हो गया, मैंने तेरा हुक्म तोड़ा है, मुझे मुआफ कर दे। उसी पल घुटनों के बल हो जाता। तो खुदा क्या करता? उसको घुटनों से उठाता और गले लगा देता कि चलो कोई बात नहीं, आइंदा मोहतात रहना। थोड़ी थोड़ी समझ बात आ रही है? और ये बात अगर उसने नहीं की तो हमें तो करनी चाहिए। क्यों भाई? हमें तो करनी चाहिए। हमें यह करनी चाहिए कि जैसे ही जरा सी खता हो, एकदम अच्छा, एक और चीज सोचिए, आदम को पता कैसे चला कि मैंने गुनाह कर दिया? गुनाह का एहसास कौन दिलाता है? उसकी आंखें खुल गई। गुनाह का एहसास कैसे पैदा होता है? जब आपके पास खुदा होता है, तभी आपको पता चलता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, इससे खुदा नाराज होगा। इसका मतलब है आप वो तमाम चीजें देख लेते हैं कि जिन जिन चीजों से खुदा नाराज होगा वो हमने अपने घर से निकाल देनी है।
जो आपसे मसले हल नहीं होते, आप खुदा से इकरार करो कि मेरा शौहर शराब पीता है। खुदावंद, ये हमारी मुआशरती जिंदगी है, उसका हाथ रोकना मेरे बस में मुश्किल है, लेकिन मैं तेरे साथ, मैं तुझसे तेरे हुजूर पुकारती हूं, मेरे घर से इस गंदगी को क्या कर, दूर कर। रोज दुआ, उसका नाम लिख के ऊपर हाथ रखें, रोज रोज दुआ करें, और क्या होगा, आपके घर में बरकत भी मौजूद रहेगी, क्योंकि खुदा को पता है कि कोई एक तो इकरार कर रहा है, कोई एक तो मान रहा है कि हाँ गलती है, जो हो रहा है वो गलत है। आपका शौहर नाजायज कमाई ले आया है, तो आप पहली बात है कि बहस करें उससे, उसे मार भी खा लें। हाँ, जाहिर है कोई बंदा इतनी जल्दी अपनी गलती नहीं मानता, अपनी तरफ से बड़ी फनकारी करके आया ना, ठीक है। लेकिन आप, अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है, आप कलाम से वाकिफ हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये गुनाह है, ये गलत है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस पर बहानेबाजियां, उस पर पर्दापोशी करने लगते हैं, और जब हम उसकी पर्दापोशी करते हैं, पोश का मतलब है ढांपना, तो क्या होता है, गुनाह वादा फिर, ठीक है। जो गुनाह वाद जाता है फिर मौत पैदा होती है। 2 सेशन है कि एक इसके बाद 6 बजे खत्म करना। एक है, ठीक है। हमें आज ये सीख के जाना है, यहां से आपका टाइम कीमती होना चाहिए। आसान जिंदगी, हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, जिंदगी को आसान करने के लिए। भाई देखो, आपको पता चल गया कि ये गुनाह है, तो जितनी जल्दी आप खुदा की तरफ आ जाएंगे, उतनी जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। आप रातों को सोचोगे नहीं, आपको क्या जरूरत है कि 1 महीना उस पर सोचते रहो और फिर जाके इकरार करो। क्या है, फौरी तौर पे क्या होना चाहिए, फौरी तौर पे आपने इकरार कर लिया और खुदा ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। आपको सोचने की जरूरत है, रातों को जागने की जरूरत है कि मैनू ते नींद ही नहीं आती जिदन दी गल हुई है, मैनू ते नींद उड़ गई मेरी तो। भाई नींद, आप फटाफट अपनी नींद का इलाज करो। किसके पास है, खुदा के- जोर से बोलो, किसके पास है, खुदा के- नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके पास है। हमारे पास है। भाई आपके अपने ही तो पास है, आप फौरी तौर पे जाते हो कि खुदावंद मुझे क्या कर, माफ कर। और वो माफ करने पे कादिर है कि नहीं, बेशक। फौरी तौर पे। इसीलिए उसने कहा कि मानो, इकरार जबान से मानना जरूरी है। आप अपनी दुनियावी जिंदगी में कई दफा कह देते हो अपने बच्चों को, सच्ची गल दस मैं तेनू, कुछ नहीं जोर करना। सच्ची गल कर मैं तेनू, ठीक है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम सच्ची वो बात कोई कर देता है तो हम उसको मुआफ कर देते हैं। ये कलाम का असूल है। हम ख्वाब अपनी नींदें खराब करते हैं, हमें पता चल गया। पहली बात है, अगर आपके पास देखो, एक होती है कसौटी, इसको बोलते हैं, पत्थर होता है एक, जिसको किस पर सोने को उस पर रगड़ें तो पता चल जाता है कि ये क्या है, सोना है या नहीं है। आपके पास ये कलाम पड़ा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि ये गुनाह है कि नहीं है, ठीक है। अब उसकी पर्दापोशी ना करो। पर्दापोशी क्या होती है, उस गुनाह करने के बहाने ढूंढना, ठीक है। अगर पीनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ कलाम चो कई आयतां ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश करना, उस रसूल ने इंज किया है, ठीक है, फलानी जगह थे, उसको फिर उस तरह से नहीं देखना जैसे कलाम कह रहे, वो सिर्फ इंसानों को जवाब देने ਲਈ, ठीक है। भी पलूस रसूल ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਣ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, है ना। ਤੇ याद है नीफ को आया ਸੀ कि नीफ ਗੱਲ ਸੁਣ, फिर ये भी गल कर जे शराब इन्नी खराब थी यसु ने क्यों बनाई सी। हाँ ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਯਿਸੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਸਨ,
पलूस पतरस कदों बेचण जाते होंगे सन? ठीक है, कितने लिखे है सानू वहां? बात करने का मतलब सिर्फ ये शराब नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इतनी ही खतरनाक ये गाली है, इतनी खतरनाक चुगली है, इतना खतरनाक ऐबजोई है, इतना ही। हम सिर्फ एक शराबी को लेके कि जी शराब पींदा है वो बड़ा गलत है, ते मैं केड़ा चंगा। ठीक है, मतलब मेरी वो भैन जिहदे नाल मेरी बड़ी बनदी है या भरा जिहदे नाल बड़ी बनदी है, वो अगर आ जाए तो जी करते रात के 3 बजे तक ही जागते रहने ते करने की है? इबादतां करने एक पासे शुरू करने ते पूरे खानदान नू लैके बह जाने अगे बादी बह ते जे मजीद टाइम होए ते महल्लेदारां नू भी असीं मतलब डिस्कस कर लेने आ ते कर की रहे होने आ शेयरिंग। इत्थे आदम एक गुनाह कीता ते खुदा ने कहा बाहर हो जा। मैनू नहीं पता असीं कोई इन्ना गुनाह करके भी असीं सोचने आ कि शायद असीं खुदा दी बाशिश ते एवें इत्थे गीत गाई जाने ते ज़बूर ऊंची ऊंची पता नहीं की करने। पहली बात, खुदा के हुजूर आने के लिए जरूरी है पाकीज़गी। अब देखो यहाँ पे नापाकी आई तो एकदम खुदा ने अपने यहाँ से खारिज कर दिया। ठीक है, हम अपने अंदर बहुत कुछ पाले रखते हैं, पालते रहते हैं। ठीक है, तो इतने तालियां बजाई जाने ते शैतान फराक लोग क्या हसदा लै ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना। ठीक है, हमें खुदा को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप दुआ छोटी या बड़ी, ऊंची या स्लो, आप लेट के कर रहे हो कि बैठ के कर रहे हो। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। खुशी की बात यह है हमारे यहाँ कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं है कि जरूरी है कि कुर्सी ते ना पवो तो थले पवो, थले ना पवो तो जनाब तुम उत्ते पवो, खलो के दुआ करो, हाथ उत्ते करो या लम्बे करो या नो, कुछ नहीं होता। हम अपने बाप के पास जाते हैं दिल से, हम अपने बाप के पास जाते हैं। ठीक है, ये चीजें ऑफिसर के सामने जाएं तो वहां रख रखाव और ये सारा कुछ है। हम अपने बाप से बात करते हैं, रात के 3 बजे करो, 2 बजे करो, दिन के 3 बजे करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए शर्त है क्या है कि वो अपनी हजूरी से खारिज कर देता है जब आप के यहां नापाकी है। और नापाकी कौन लाता है? आपको खुदा के हुजूर जाते हुए डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये नहीं है। गुनाह नहीं। दाऊद कहता है कि अगर मेरे दिल में क्या होती, बदी होती, तो तू मेरी ना सुनता। ये अगले सेशन में इस बात पे भी सुनिएगा। आज एक भेद ये भी सीख के जाना है कि हमारी सुनी क्यों नहीं जाती। वेयर इज द प्रॉब्लम? मुश्किल किधर है? कहते ना बड़िया दुआवां कराइया, आप भी बड़ी, मैं तो सवेरे 5 बजे उठ कर दी सो। ठीक है, मैं तो इंज, मैं तो 23 ज़बूर इन्नी नहीं पढ़ छड़िया, 91 ज़बूर भी विच ही पढ़ छड़िया, लेकिन होया कुछ भी नहीं। क्यों? सब पढ़िया ही है ना। ठीक है, क्योंकि हम अगले सेशन में जाके देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। आप पहाड़ की किस तरफ खड़ी हैं? आपकी आवाज आज में बाला तक क्यों नहीं जा रही? बात समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी कि नींद आ रही? खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सब। हम जहां तक पहुंचे थे वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सीखा कि क्या हुआ? गुनाह के बारे में सीख। अब मुझे किसी ने कहा, उसके पास कुछ कागजात थे। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये स्टडी है। किसकी? गुनाह की, सिन पे। मुझे कहता जी आप लेंगे? मैंने कहा मैंने गुनाह करने हैं, मनु की लोड़ भी स्टडी करने की, मैं काम करना नहीं तो मैं वो स्टडी केड़ी करो करनी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा होगा? इसको अरबी में ये कहते हैं, इब्रानी में, यूनानी में ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। मैं क्या मैनू सीधा पंजाबी च पता भी झूठ ना मारो तो मैं नहीं मारू, तो जे नहीं तो भावें मैनू अंग्रेजी च भी पता हो तो मैं नहीं, मैं करना ही करना। ठीक है, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं मेरी आवाज
मेरे खुदा तक क्यों नहीं पहुंचती? मेरी आवाज मेरे खुदा तक क्यों नहीं पहुंचती? मेरे हालात उसी तरह से क्यों मुसलसल रहते हैं? तब्दीली क्यों नहीं आती? सबब क्या है? मेरे और मेरे खुदा के बीच में दरार क्यों है? हम अक्सर ये कलाम सुनते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पे उसने जान दी तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा बीच से वो तो एक मसला हल हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेरा खुदा कहीं और मैं कहीं और, सबब क्या है? वजह ढूंढनी चाहिए कि नहीं? गौर करना चाहिए ना कि भी क्या वजह है? मैं कहां खड़ी हूं, मैं कहां खड़ा हूं, मेरा मसला क्या है? मैं अपने खुदा की तलाश में हूं, मैं अपने खुदा की तलाश में हूं। मेरा खुदा कहां गया? मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं। ठीक है, क्या वजह है? सबब किधर है? दूरी क्यों है? नजदीकी क्यों नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे और खुदा के बीच में आ गई? दरार क्यों पड़ी? ये एक पहाड़ जो है ये क्यों आ गया? इधर मेरा खुदा खड़ा है और इधर मैं हूं, क्यों? ठीक है, जबकि इससे पहले हम दोनों एक ही जगह पे रहते थे। क्या हुआ? बीच में गुनाह आ गया। जब आपको पता चल जाता है कि फलां शख्स जो है वो मेरी ते मेरे भरा दी सुलह नहीं होने देता, तो आप क्या करते हो? उससे किनारा उसको बीच में से निकाल देते हो, तो आप क्या होते हो? सुलह हो जाती है कि नहीं? भी मियाँ बीवी लड़की लड़के गई है नाराज होके ते हम दर्द की ने उन्होंने एक दूसरे के करीब होने देते ने? नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ा उन्हें पता वो ना प्यार नछावर करी आਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। इस तरह ही ਕਿਹੜੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ है कि वो बच्चे ਉਹਦੇ। एक ठीक है, ये हमारा टॉपिक अलग है। ठीक है, उसकी सहेली आती है बड़ी प्यारी, ठीक है, जो मतलब खुद भी इसमें मतलब गुनाह की नानी है, गुनाहों से जन्म लेते हैं। ठीक है, वो उस लड़की को उसके पास आती है, ठीक है, और उसको लड़के के बारे में ऊट पटांग बातें करने लगती है और फिर मशवरा क्या देती है कि मैं तो कहनी हाँ बच्चे ओदी एक जमात ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੀਬ नहीं आ सकता। ਠੀਕ ਹੈ, और यही गल शैतान ने समझाई हवा ਨੂੰ। ठीक है, पहली गल है कि अम्मा हवा ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਫਲੀ नहीं सी होना चाहिए। ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। अबलीस शिकार करता है तन्हा करके, शेर भी तो अकेला करके, अलग करके। ठीक है, यकीनन अगर आदम मौजूद होता तो मुमकिन है कि ऐसा ना होता। इसकी नहीं बात मानी जाए। और आदम ने क्या किया? शैतान ने देखा कि अब ये अलग है, अकेली है, तो उसने उस पर अटैक किया और बड़ा फार्मूला लगाया। अब देखें उसने क्या किया, उसका तरीका कार क्या था? गुनाह को उसकी जिंदगी में शामिल करने के लिए मोहब्बत का जाल उसने डाला। ठीक है, बड़ी शेयरिंग करने लग गया। पता उसको भी था, लेकिन उसने क्या तरीका बनाया बात करने का, अंदाज उसका देखें। उसने कहा क्या सारे दरख्तों का फल खुदा ने तुम्हें मना किया? ठीक है, ताकि उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करे। उन्होंने कहा नहीं,
मतलब जो सारे का खाने की इजाजत दी थी यह दरख्त क्यों मना कर छड़िया यह मतलब इस दरख्त में कोई खास गल है क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि वो आदम और हवा खुदा की हजूरी में है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि ये तो हो गया। ठीक है, अब हम एक और जगह पे देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। जरा यसाया नबी की किताब निकालिए, यसाया नबी की किताब, उसका 59वां बाब यानी 59, यसाया नबी की किताब उसका 59वां बाब यानी 59, उसकी सिर्फ पहली और दूसरी आयत। हम जानने जा रहे हैं एक चीज सीखने के प्रॉब्लम किधर है, मुश्किल क्या है, हमारी आवाज खुदा तक क्यों नहीं पहुंचती, मसले हल क्यों नहीं होते। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। बदकिरदारी यानी गुनाह यानी बदी यानी बुराई यानी नाफरमानी। बात समझ में आ रही है कि थोड़ी? अब ये पहाड़ है, हमारा खुदा इधर है, हम इधर हैं, या खुदा अगर इधर है तो हम इधर खड़े हैं, या खुदा अगर इधर है तो हमारे इसके बीच में क्या आ गया, ये एक पर्दा आ गया। यानी खुदा क्या हो गया, रूपोश। रू का मतलब चेहरा, फारसी जबान का लफ्ज है रू। रू का मतलब चेहरा, और पोश पोशीतन मस्दर थे जिसका मतलब है छुपाना। यानी उसने अपना चेहरा क्या कर लिया है, छुपा लिया। हालांकि वही खुदा है, और उसने पहले कहा कि उसका हाथ नहीं छोटा हो गया। ये ना समझो कि खुदा की ताकत नहीं, या खुदा छुड़ा नहीं सकता, खुदा बचा नहीं सकता। हालांकि ईमानदार सदरक मीसक अब्दुल ने क्या कहा बादशाह से, आए बादशाह इस मामले में हम जवाब देना तुझे जरूरी नहीं समझते, लेकिन जो खुदा हमारा जिसकी हम इबादत करते हैं हमें इस आग से छुड़ाने की ताकत रखता है। ताकत है उसमें। यहां पे भी खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके। फिर वजह क्या है, हम वो सीखेंगे और उस वजह को दूर करेंगे, फिर उतनी ही खुदा की कुर्बत में आते जाएंगे, और खुदा हमारी बात सुनेगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आप पढ़ के देख लीजिए, तब तू पुकारेगा और मैं तब तू पुकारेगा और मैं तुझे कब, जब ये पहाड़ खत्म हो जाएगा, खुदा की रूपोशी खत्म हो जाएगी, जब खुदा हमारे सामने होगा, हम उसके रू बरू होंगे, हम आमने सामने होंगे। और आमने सामने होने के लिए, रूबरू होने के लिए जरूरी क्या है कि ये पहाड़ जो है इसको, गुनाहों के इस बड़े बादल को दूर करो। समझ आ रही? कौन कौन चाहता है कि खुदा मेरी सुने? यानी आप सबकी, सारे कहते हैं, सारे ही कहते हैं ना सुनते, लेकिन फिर सबब क्या है, क्यों नहीं सुनता? हाथ ते उसका हाथ छोटा नहीं है, बचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुश्किल किधर है कि दाऊद नबी कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता, मेरी वो ना सुनता। अगर मेरे दिल में क्या होती, बदी होती। ये सोचने की बात है, समझने की बात है।
कि खुदा अपनी हजूरी से खारिज कर देता है, निकाल देता है। 40 साल तक मूसा जो है वो बियाबान में सफर करता रहता है, और 40वां साल मुकम्मल होने वाला होता है, 1 महीना गालबन रहता है। आप उसकी जगह खड़े होके गौर करें कि 40 साल आपने इंतजार किया हो कि मैं उस मुल्क को, उस जगह को देखूं। ठीक है, और वो देख नहीं सकते। और उसकी तड़प कितनी थी। उसने खुदा से बात की तो खुदा ने कहा कि इस मामले में मुझसे बात ना करना। हाँ, तो इस पिस्गा की पहाड़ी, उस पर पिस्गा की पहाड़ी है, उस पर चढ़ के तो उस जगह को देख ले दूर से, लेकिन एंट्री नहीं है। उससे थोड़ी देर पहले उसका बड़ा भाई हारून, ठीक है, वो गालबन कोई 10वें महीने में 40वें साल के बिल्कुल करीब, वो भी 40 साल हो गए, लेकिन किस चीज ने उसको उस जमीन में दाखिल नहीं होने दिया? सोचो भाई, जोर से बोलो। नाफरमानी। आपको पता है बनी इस्राइल के कितने लोग वहां से निकले थे? 1 लाख मिस्र से लाख से ऊपर। 6 लाख के करीब सिर्फ मर्द की बात है, औरतें और बच्चे शामिल नहीं किए, गिने नहीं। 6 लाख मर्द, औरतें और बच्चे आप शामिल करो तो 30-35 लाख लोग बनते हैं। इसके अलावा एक मिली जुली गिरोह, इतने लोग निकलते हैं वहां से, सफर पे रवाना हैं, लेकिन उस इतने 30-40 लाख लोगों में से कितने वहां पहुंचे पता है? इस चीज ने उनको वहीं पे रास्ते में बेड़ा गर्क कर दिया उनका। सिर्फ 2 लोग उस टोले में से जो वहां से निकले थे, सिर्फ 2 लोग। कौन कौन? यशुआ और कालेब, सिर्फ 2। मूसा जो इनका हेड था वो भी उस जमीन में दाखिल नहीं हुआ। मरियम जो उनकी हेड थी दाखिल नहीं हुई। हारून जो उनका हेड था दाखिल नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? ठीक है, वो रास्ते में सारे, ये नहीं कि सिर्फ वो 2 लोग दाखिल हुए, आगे कौन गए? नई नस्ल गई सारी। आगे जो गए, नई जनरेशन, नई नस्ल गई आगे। बहुत सी बातें सोचने की, समझ रहे हो? ये इतनी खतरनाक चीज है जिसको रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, और रोज हम खुदा की बादशाही से दूर होते जाते हैं, और फिर भी हम फील नहीं करते, हम महसूस नहीं करते, हम टटोलते नहीं, हम जांचते नहीं, हम परखते नहीं, हम देखते नहीं। क्यों? हमने आसान समझ लिया है खुदा की बादशाही में दाखिल होना। ठीक है, जबकि वहां आप देख लीजिए कि दरवाजा यीशु मसीह है, और उसके बीच में से होके जाना है उस दरवाजे से। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही? खुशहाली चाहिए? बोलो। फिर अपने खुदा को जो खुद ढूंढता फिरता है, उसने क्या कहा? आदम तू, जोर से बोलो, अब कहाँ है तेरा भाई, कहाँ है? यीशु ने कहा बाकी 9 कहाँ है? वो तो खुद ढूंढता फिरता है, वो तो अपनी भेड़ों की तलाश में है। और भेड़ें, प्रॉब्लम किधर हो गई? सोचिए, मुश्किल किधर आ गई? वो भेड़ों को ढूंढता फिरता है और पूछता है नसीम तू कहां है, नीफ तू कहां है, और वो छुपते फिरते हैं। ये भेड़ें क्या कर रही हैं? छुपती फिर रही हैं। क्यों छुपती फिर रही हैं? क्योंकि इनको अपने करतूतों का पता है, इनको अपनी कारकर्दगी का पता है।
इनको अपने गुनाहों का पता है, इसलिए यीशु मसीह आवाज दे रहा है और वो क्या कहते हैं कि मैंने तेरी आवाज तो सुनी है लेकिन मैं डरा। मैं डरता करे तो जरूरी है कि आप और मैं इस सारे पहाड़ को गिरा दें, तो खुदा हमारे आमने सामने होगा। वो चाहता है कि हमारी आवाज उस तक पहुंचे। अब तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज, ठीक है, अगर तू इस तरह का रोजा रखे, फिर आप मत्ती की इंजील 6 बाब में क्या पढ़ते हैं कि जब तू रोजा रखे और अपने मन को ताकि तेरा आसमानी बाप जो आसमान वो तुझे क्या करेगा, बदला देगा। तेरी आवाज सुनी जाएगी, वहां तक जाएगी। आवाज के बीच में जो खराबी है, कभी कभी सही ना आए ना तो आप कहते हैं ना कि सिग्नल कहीं ना कहीं नेटवर्क च आ जाता है। और भाई इस नेटवर्क की खराबी को दूर करो। और उस नेटवर्क की खराबी किस चीज से आती है? ये एक ऐसा वायरस है गुनाह, जो आपके और आपके बीच में खुदा की आवाज जो है, खुदा तक आपकी आवाज पहुंचने से, आप पढ़ लीजिए कौन था वो कर्नीलियस। कर्नीलियस के बारे में क्या लिखा है कि वो बहुत खरायत देता और खुदा से डरता था। तो क्या हुआ, उसकी आवाज खुदा तक पहुंची और लिखा है फरिश्ते ने आके क्या कहा कि तेरी खरायत की क्या हुई, खुदा के यहां पुरसिश हुई, यानी पूछगिछ हुई। अय्यूब के बारे में भी लिखा हुआ है ना कि वो कामिल था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये बदी वो चीज है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहे तो क्या करे, अपनी जबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात से बात रखे, खुशहाली आएगी। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी समझ आई है कि नहीं? होसे नबी की किताब है, उसका 5वां बाब निकालिए जरा। होसे छोटे नबियों में उसकी 15वीं आयत कोई पढ़ेगा? 5:15 होसे 5:15 5वां बाब। ये कलाम सुनना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी की बात समझ में आ गई, किसी एक की, और उसने समझ लिया कि आज से मैं अपनी जिंदगी पे रोज बरोज गौर करके ये सारा निकालता जाऊंगा, और क्या होगा कि यकीनन एक दिन मैं खुदा के रूबरू मैं रवाना हूँगा। खुदावंद क्या कह रहा है? मैं रवाना हूँगा और अपने मस्कन को चला जाऊंगा। खुदा क्या कह रहा है कि मैं अपने मस्कन को, यानी जहां मेरी रहाइश है, यानी जहां मैं सकूनत करता हूं, जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालिब ना हो। मेरे चेहरे के तालिब ना हो, यानी ये ख्वाहिश ना करे कि खुदावंद मैं तुझे देखना चाहती हूं। वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे, मुसीबत से। ठीक है, खुदा कहता है मैं चला जाऊंगा, मैं अपने क्या करूंगा, मस्कन को चला जाऊंगा। आदमी को छोड़कर आदमी से दूर चला जाऊंगा, मैं अपने मस्कन को चला जाऊंगा और नहीं आऊंगा जब तक वो क्या करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करके तर्क नहीं करते। गुनाहों का इकरार करके
तर्क करना जरूरी है। सिर्फ इकरार भी, देखो जी मैं चोर हूं, सची ना सच ना समझ लेना, ठीक है, पकड़िया जाना, भाई साहब ने चोरी की है, मैं कहना हाँ जी तू सही से गल कर, हाँ जी मैं की है, ठीक है, लेकिन ये खलासी नहीं है। अगर मैं कहूंगा जी कि कीती है आइंदा नहीं करना। आइंदा नहीं करा, तर्क करना जरूरी है, सिर्फ इकरार नहीं। अगर हम मिसाल की किताब उसके 28वें बाब की 13वीं आयत पढ़े तो वहां पे भी कुछ लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब, ना हो, लेकिन जो उसे तर्क करके, आप समझ में बात आ रही है? आदम से हमने शुरू की बात कि आज का आदम जो है वो क्या है। आज भी दरख्त मौजूद है, ठीक है, ये दरख्त मौजूद है और इसको फल भी लगे हुए हैं, और ये भी मना किया गया है कि क्या करना, चुगली का फल ना खाना, ठीक है। और क्या लिखा है, शराब का फल, चोरी ना करना, झूठ ना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारे फल। अब देखना हमने है कि हम इनमें से कौन कौन सा खाते हैं और हम उसको कितनी जल्दी छोड़ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। आदम को निकाल दिया, क्यों निकाला? नाफरमानी की नहीं, इसके अलावा निकालने की एक और वजह है, माफी में और वजह, उसने फल खाया और गुनाह किया, फल खा लिया, गुनाह हो गया इकरार ना किया, और उसने उससे माफी नहीं मांगी ना, माफी नहीं मांगी। और वजह, कितने दरख्तों का जिक्र था उसमें? एक नेक, एक दरख्त ये था हाँ जी, और एक दरख्त ये था। नेकी और बदी का, इस फल, इसके दरख्त से कहा था ना खाना, और खुदा चाहता था कि इसे खा लिया जाए, खाता रहा, और खुदा की आज भी ख्वाहिश है कि इंसान हमेशा की जिंदगी जो है उसके दरख्त के पास आए। अब इस दरख्त के पास आने के लिए क्या चाहिए? नजात, तौबा, बाइबल एक ही किताब है, आपने जांचना है तो देखिए, इस दरख्त का जिक्र जो है पैदाइश की किताब में है, क्योंकि स्टार्ट में ही है, पहले 2-3 बाबों में ही है ना, और अब ये जाके मुकाशफा की किताब के 22वें बाब यानी आखिरी बाब में पढ़िए, वहां इसका जिक्र लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो अपने जामे बर्रे के लहू में धोते हैं, क्योंकि क्या होगा, उस दरख्त के पास आने, क्योंकि वो उस दरख्त के पास आने का मकदूर पाएंगे। ठीक है, हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आने का उनको इख्तियार मिलेगा, क्योंकि खुदा चाहता था हमेशा की जिंदगी का दरख्त का फल खा लो। अब वो आदम को क्यों निकाला कि अब ये गुनाहगार है, अगर इसने अब खा लिया तो हमेशा गुनाह में जिंदा रहेगा। उसने कहा कि इसको निकाल दो, ऐसा ना हो कि ये यहां से भी ले और खाए। लेकिन आज भी खुदा ये चाहता है कि आज हम भी आप हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आए, और उसके लिए क्या जरूरी है? शर्त है, क्या? बोलो भी बोलो। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो क्या करता है, अपने जामे, अपने अपने के अपना क्या लिखा जी? अपने जामे बर्रे के लहू से मुबारक है
मुबारक है वो जो अपना जामा बर्रे के लहू से या में धोता है, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का मकदूर बन, यानी उनको कुदरत मिलेगी, जोर मिलेगी, ताकत मिलेगी। किसके लिए? जिंदगी के दरख्त के लिए, हमेशा की जिंदगी जो पाना चाहते हैं, जो खुदा की कुर्बत चाहते हैं, जो उसके चेहरे को देखना चाहते हैं, जो उसके चेहरे के तालब होना चाहते हैं। एक काम करने की जरूरत है कि अपने जामे यानी अपनी रूह को, अपने बदन को, अपने ख्यालात को, आपकी सोचों को बर्रे के लहू में धोने की जरूरत है। तब जाके क्या होगा? हमें हमेशा की जिंदगी, ये अपना नहीं अपने, मैं यही पूछ रहा था, ठीक है, जो अपने जामे, इसका मतलब है मुबारक हैं होगा फिर यहाँ पे, मुबारक हैं वो जो हैं? मुबारक है वो जो, मुबारक हैं ना, हाँ जी। है नहीं है, हाँ जी। जितने भी लोग, ये जमा में फिक्रा बोला। हाँ जी, मुबारक हैं वो जो अपने जामे बर्रे के लहू में धोते हैं, क्योंकि वो बहुत से लोग, अब इनमें मैं और आप शामिल होंगे कि नहीं? कलाम की समझ आई है? क्यों जी, बात समझ में आई है? अब फैसला तो आप लोगों ने करना है ना। हमारा काम कलाम पहुंचाना है, अपने लिए भी, आपके लिए भी। अब ये मुझे फैसला करना है, फैसला कर लो कि हम किधर जाएंगे, हमेशा की बादशाही में या हमेशा की आग में। ठीक है, हम हयाते अबदी या हमेशा की आग जो है, किधर जाना? इज़ाबे इलाही, हमेशा के लिए सोचना है। हम भेड़ों में होंगे या बकरियों में, यहीं पे फैसला हम नहीं करना। यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, ठीक है? उसने जो करना था कर दिया। वो तो उसका रहम हुआ, उसका फजल हुआ, तो वो किसी को कह देगा कि आ जाए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन उसने एक लिस्ट दे दी है कि इस कैटेगरी के लोग नहीं जाएंगे, नो एंट्री। तो अगर हम चाहते हैं कि किताबे हयात में हमारा नाम हो, जिंदगी की किताब में, अगर हम चाहते हैं हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास जाएं, अगर हम आबे हयात यानी हमेशा की जिंदगी का पानी पीना चाहते हैं, तो हमारे और खुदा के बीच में जो चीज दरार डाले हुए है, उसको हमें तर्क करना है, उसको तर्क करना है। सोचना, समझना, गौर करना आज से कि मैं अपने खुदा की कुर्बत में रोज बरोज बढ़ूं और मैं ज़कई की तरह का की भूख रखूंगी, जिसने क्या किया, अपनी उम्र नहीं देखी, अपनी ऑफिसरी नहीं देखी, ये नहीं देखा कि लोग मजाक करेंगे या क्या कहेंगे, जाके क्या किया, भूलर के कि बे देखना तो जरूर है। और जब उसने उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश की, तो वो भी सर झुका के गुजर नहीं गया, उसने कहा कि ज़कई आ जाओ नीचे। ठीक है, खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सब सच एक छोटे सवाल जी। मुकाशवा बाई बाब ਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ वैसे दरख्त का जिक्र से पढ़िया तो यीशु जी ने जी गल की दरवाज़ा मैं हूँ, इस गल ने आखिर ते आके फिर जाहिर किया कि यरूशलेम जो दाखिल होना है तो 12 दरवाजे हैं, उन्होंने जो दरवाजे दरबान है वो यीशु मसीह है। इन्हें थोड़ा फिर भी यीशु मसीह ने कि सानू मिलना है। हाँ, देखो जहाँ कहीं भी होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जाके मैं फिर आऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। जहाँ
इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाही में कोई गलत चीज या गलत बंदा जाएगा ही नहीं। बेशक आगे लिखिए हो दे इससे आगे लिखिए कोई चीज गलत वहां एंट्री नहीं है, सारे लिस्ट के लिखी कोई एंट्री नहीं है। हम अपने ख्याल में यहाँ जो मर्जी स्कीमें लगाते रहे कि कोई अली माफी मांग लांगे, ये वो नहीं। हूँ माफी मुझे क्या पता, मैं कलाम सुनाते सुनाते यहाँ पे खत्म हो जाऊं और खुदा करे कि खत्म हो जाऊं। ठीक है, मुझे तो मौत से डर नहीं लगता है ना, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं मरूंगा आप सब कहेंगे कि खुदा नु की हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी जल्दी इसको प्यारा हो जाऊं, ठीक है। ऐसे मैं अब भी समझता हूँ खुदा को मैं प्यारा ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, मैं और प्यारा हूँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको